अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरबा, कांकेर और गरियाबंद में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल में लगने वाले वेट टैक्स को लेकर किया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के वेट टैक्स में कटौती की है तो राज्य सरकार इसको लागू क्यों नहीं करा रही है, जिस वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया और मांग की गई है कि जल्द से जल्द टैक्स में कटौती कर आम जनता को राहत दी जाए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही वेट टैक्स में कटौती करने की मांग की गई है। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब केंद्र सरकार द्वारा राहत दी गई है तो फिर राज्य सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही। भूपेश बघेल जी सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के काम में और कमीशनखोरी के काम में लिप्त हैं और आम जनता को ये राहत देने का जो कार्य करना चाहिए उनके द्वारा भी 25% हम लोग मांग कर रहे हैं कि वेट टैक्स इसमें पेट्रोल और डीजल में कम करें। तो ये सब विषयों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, जो मंत्री है राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, इनसे भी हम मांग करते हैं कि इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए वो भी इसमें अपने कैबिनेट में और ये सब में प्रस्ताव भेजें, अपना मांग रखें। माननीय मोदी जी के द्वारा जो वेट टैक्स कम किया गया है पेट्रोल और डीजल पे, जिसके चलते डीजल पे 10 रुपये और पेट्रोल पे 5 रुपये रेट कम हुआ है, जिससे देश की पूरी जनता खुश है। लेकिन वहीं हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश की सरकार, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। यही पहले रोना रोते थे डीजल और पेट्रोल के रेट को लेके, लेकिन आज इन्होंने अपने मौका मिलने के बाद भी वेट टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार वेट टैक्स कम करने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ भी महंगाई बढ़ा हुआ है डीजल पेट्रोल में और लोगों को राहत मिले, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वेट टैक्स कम किया है। युवा मोर्चा मांग करती है कि वेट टैक्स यहाँ भी भूपेश सरकार कम करे और लोगों को राहत मिले। इसे लेकर युवा मोर्चा के द्वारा आज यहाँ भूपेश बघेल को जगाने का कार्यक्रम किया गया और लगातार यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलते रहेगा जब तक भूपेश सरकार पेट्रोल और डीजल में वेट टैक्स नहीं कम नहीं करेगी। आज जिला गरियाबंद में देवो में उन्नति फूड्स में हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए, जिसमें वैट को लेकर के हमने राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा है। राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उन्होंने दीपावली को सबको सौगात देते हुए पुनः उनके दामों में गिरावट किए। तदुपरांत भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनताओं के साथ छलावा कर रही है। आज जिला गरियाबंद में तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा से है, दूसरी तस्वीर कांकेर से और साथ ही तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर मांग की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा और साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी कार्यकर्ताओं ने साधा और कहा कि जो राहत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है उसे राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। और साथ ही उन्होंने वेट टैक्स में कटौती करने की मांग की है और कहा है कि जनता को राहत तभी मिलेगी जब राज्य सरकार इसमें छूट देगी। छत्तीसगढ़ में इससे पहले देखा जाता था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को हमेशा से ही घेरती रही है, महंगाई हो या फिर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। और अब जब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राहत पेट्रोल और डीजल के दामों में दी गई है तो उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि राज्य में भी जनता को राहत मिलनी चाहिए। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि पहले भी छत्तीसगढ़ में देखा गया था कि कांग्रेस का देशव्यापी जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो वो छत्तीसगढ़ से की गई थी और तमाम राज्यों में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था। लेकिन अब जो प्रदर्शन और विरोध हो रहा है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरों में आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, हाथों में तख्तियां लिए नारा लगाते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे और साथ ही मांग की कि वेट टैक्स में कटौती की जाए
और 2 दिन पहले की ही बात है जब केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई थी। पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ रुपए कटौती की गई थी, जिसके बाद एक बड़ी राहत देश की जनता के लिए उस फैसले को माना जा रहा था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। तो अब तक कांग्रेस जहां केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि वेट टैक्स में कटौती की जाए, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए, तो वहीं अब बीजेपी के द्वारा इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि वेट टैक्स में छूट दी जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनमोहन, सबसे पहले ये बताइए कि जो राहत केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी, क्या वो छत्तीसगढ़ में अब तक लागू नहीं की गई है? अगर ऐसा है तो फिर क्या कुछ कारण माना जा रहा है इसके पीछे, और क्या मांग आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है? देखिए अमनदीप, पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से मूल्य वृद्धि हुई है, उसे लेकर भी अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। इस पूरे मसले को लेकर मैं बता दूं अमनदीप की छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के कीमतों में वृद्धि हुई थी, उसे लेकर केंद्र सरकार ने कम किए थे रेट, लेकिन जो राज्य सरकार है वेट दर उसमें लागू नहीं कर रही है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल के जो दामों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई थी उसमें किसी तरीके से असर नहीं दिखा जा रहा है। मतलब साफ तरीके से मूल्य में घट नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश के जो मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा था कि वेट दर के मामले में बात की जाएगी और फाइल बनाकर इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। लेकिन अब अंतिम मुहर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के टेबल में ही लगेगी। लेकिन जिस तरीके से बात आ रही है कि प्रदेश सरकार वेट गिरावट नहीं लाएगी और यथावत जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उस तरीके से बना रहेगा, और जो केंद्र सरकार ने जो राहत दी है उसका फायदा छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्य की जो हम लगातार देख रहे हैं, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में देशव्यापी जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही हुई थी। हस्ताक्षर अभियान से लेकर कई तरह के आंदोलन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में किए गए, महंगाई को कम करने की जो मांग की गई थी उसको लेकर। लेकिन अब जब केंद्र सरकार द्वारा राहत दी गई है तो अब छत्तीसगढ़ सरकार जनता को राहत क्यों नहीं दे रही है? क्या कारण माना जा रहा है इसके पीछे? अमन, ये भी एक सियासी मायने, इसे भी हम सियासी मायने मानेंगे, क्योंकि प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वेट टैक्स कम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक जो मुख्यमंत्री हैं उस पूरे मसले को लेकर खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे मसले को लेकर सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है और भाजपा प्रत्येक जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार जिस तरीके से राहत दी है उसका अनुसरण नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो महंगाई के इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष इसे भुनाना चाहता है। लेकिन इस बीच जो जनता है वो जनता कहीं ना कहीं पिस रहे हैं और जनता का एक ही मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उसमें गिरावट आनी चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जनता अब किसका साथ देती है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका। कोरबा में 21वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जहां राज्य से मंत्री जय सिंह अग्रवाल की मौजूदगी में CSEB के फुटबॉल ग्राउंड में प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। तो इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग के कुल 920 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। आयोजन के सफल आयोजन को लेकर राज्य से मंत्री ने प्रशासन को विशेष हिदायत दी है। इतना ही नहीं, राज्य से मंत्री ने मौके पर खिलाड़ियों को उपहार देने की घोषणा करते हुए हर एक खिलाड़ी को अपनी तरफ से 1100 रुपए देने की भी बात कही है। इसमें 5 संभाग के खिलाड़ियों का आयोजन यहाँ कोरबा, हमारी जो शासन की योजना है उसके मुताबिक हर वर्ष राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 5 संभाग के खिलाड़ियों का आयोजन यहाँ कोरबा जिले में किया गया है। इसमें हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम ने
काफ़ी मेहनत के साथ इस व्यवस्था को किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पांचों ही संभाग के 920 खिलाड़ी आए हैं कोरबा, ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करेंगे। बिलासपुर जिले के केंद्रीय कारागार से आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी फरार हो गया, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि कैदी की ड्यूटी गौशाला में लगाई गई थी, जहां से कैदी फरार हो गया, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। तो वहीं इस मामले की रिपोर्ट सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई है। जेल प्रबंधन ने शाम करीब 8 बजे इसकी सूचना थाने में दी है, जिसके बाद फरार कैदी की तलाश की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.